अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका अभी शुरू हुआ नहीं कि पाकिस्तान टीम के कैंप से अनफिट खिलाड़ियों की एक लिस्ट तैयार होना शुरू हो गई है। 2 खिलाड़ी सीरीज से बाहर हो चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 से पहले ही मुश्किलात का शिकार है। सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या मिसबाउल हक एक बार फिर T20 में एक्शन में होंगे या नहीं। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। शोएब मलिक और अब्दुल रज़ाक अनफिट, क्या डॉक्टर रियाज को फिर बचा लिया गया? अंपायर की गलतियां जिम्मेदार जाकिर खान या फिर साकिब इरफान? क्या बिलावल भट्टी और अनवर अली तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे? और स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन बने मोहम्मद आसिफ को साल गुजर गया लेकिन इनामी रकम न मिल सकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो कुछ होता है जो शायद दुनिया की किसी टीम में नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों साबिक कप्तान शोएब मलिक और टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के हवाले से ये खबर मंजर आम पर आई कि दोनों खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 से पहले ही जनूबी अफ्रीका की सरजमीन को खैरबाद कह देंगे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका में कोई साइड मैच नहीं खेला, पाकिस्तान टीम का कोई हैवी प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ, फिर ये खिलाड़ी अनफिट आखिर हो कैसे गए? क्या कहानी कुछ और है या फिर सिर्फ जहन में ये ख्यालात हैं? Quick, very quick. And ये थे साबिक टेस्ट कप्तान शोएब मलिक जो अब से 4 दिन पहले दुबई में जनूबी अफ्रीका के मुकाबले पर दूसरे T20 के दौरान उंगली पर गेंद लगने से जख्मी हो गए थे। और आज जोहान्सबर्ग से ये खबर मंजर आम पर आई कि शोएब मलिक अनफिट होने के सबब वतन वापस लौट रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर शोएब मलिक का जख्म इतना ही गहरा था तो उन्हें जनूबी अफ्रीका किसके मशवरे पर ले जाया गया? हालांकि टीम के हमरा डॉक्टर रियाज सफर कर रहे हैं। वैसे उनकी डॉक्टरी के सबब बाएं हाथ के स्पिनर जुल्फिकार बाबर भी टीम से दूर हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दुबई टेस्ट में जुल्फिकार बाबर जख्मी हुए तो डॉक्टर रियाज के बजाय जख्मी स्पिनर के हाथ पर टांका मैनेजर मोइन खान ने लगाया। Adnan Akmal, a little bit squeamish. He's afraid of blood. Bloodlights have come on. Very impressive. डॉक्टर रियाज जुल्फिकार बाबर को बर वक्त तवज्जो न दे सके और नतीजा ये निकला कि स्पिनर की इंजरी लंबी हो गई। उधर ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक जो 1 साल बाद कौमी टीम का हिस्सा बने थे, दुबई में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। रज़ाक ने दुबई में 1 ओवर कराया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो ओवर करवा कर ही अनफिट हो गए थे या ये बात समझ नहीं आ रही कि बगैर खेले रज़ाक कैसे अनफिट हो गए, क्योंकि बकौल उनके दौरे पर जाने से पहले वो तो सुपर फिट थे। मैंने वो बात कर दी ना कि मतलब कि एक टैलेंट वाइज इन सबसे आगे मैं हर किस्म की क्रिकेट खेल सकता हूँ, हिटिंग भी कर सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से भी खेल सकता हूँ, तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। बात एक होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो प्लेयर चाहता है वो इनकी तरफ से मिलेगा, कॉन्फिडेंस प्लेयर आगे डिलीवर करने को तैयार। पाकिस्तान वापस आने वाले अब्दुल रज़ाक और शोएब मलिक की जगह क्या कोई मुतबादिल खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका जाएगा? अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक ईमेल मंजर आम पर आई जिसमें कहा यह गया कि टूर मैनेजमेंट कमेटी ने कोई खिलाड़ी को बुलाने की दरख्वास्त नहीं की, लेकिन असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर मोइन खान से, और दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स के पास मैनेजर मोइन खान साहब का नंबर ही नहीं था। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर मोइन खान पाकिस्तान के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट इंतखाब आलम के साथ राब्ते में है और इंतखाब आलम की आज तबीयत ठीक नहीं है और शायद इसी वजह से वो कदाफी स्टेडियम लाहौर नहीं आए। और फिर तय ये पाया कि 10 दिन का ये टूर है और इस मुख्तसर दौरे में मजीद किसी खिलाड़ी को जनूबी अफ्रीका भेजना, वीज़ा लगाना, दीगर मसाइल, इनके चक्कर में कौन पड़ेगा, इसीलिए उन्हीं खिलाड़ियों से काम चलाया जाए जो कि जनूबी अफ्रीका में मौजूद हैं।
फेसबुक पर हमने आपसे सवाल किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर साबिक टेस्ट विकेट कीपर मोइन खान की बहैसियत मैनेजर कारकर्दगी से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं। तो बहुत से लोगों का ख्याल ये था, जिनकी तादाद 60% रही, कि मोइन खान की कारकर्दगी एक मैनेजर की हैसियत से उनकी समझ से बाहर है। 30% ने कहा कि मैनेजर मोइन खान जिस अंदाज में काम कर रहे हैं वो उससे मुतमईन है, और 10% लोगों ने इस बारे में किसी किस्म की राय का इजहार नहीं किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दुबई का दूसरा T20 इंटरनेशनल इस एतबार से पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ कि फील्ड में पाकिस्तान के 2 अंपायर अहसन रजा और जमीर हैदर मौजूद थे, लेकिन दोनों ही अंपायर्स की फाश गलतियां थी कि पाकिस्तान मैच को बचाने में नाकाम रहा। पहले मोहम्मद हफीज की गेंद पर हाशिम आमला को LBW आउट नहीं दिया अहसन रजा ने, और हॉकाई ने यह बताया कि वो साफ आउट थे। फिर उसके बाद जमीर हैदर ने वेन पार्नील की गेंद पर मोहम्मद हफीज को LBW करार दे दिया, और यह फैसला भी हॉकाई ने बताया कि ठीक नहीं था। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट अंपायरिंग में आखिर चल क्या रहा है, और पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट अंपायरिंग का जिम्मेदार कौन है, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। Just a little short, looking to pull and it's been given out. ये है अंपायर जमीर हैदर, जो गुज़िश्ता कई सालों से ICC के इंटरनेशनल पैनल में मौजूद हैं, और इतने ही अरसे से ऐसी ही गलतियां करना भी उनकी आदत बन गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मंजूर नजर अंपायर जमीर हैदर ICC एलीट पैनल में शामिल होने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं, जहां पाकिस्तान के अलीम डार मौजूद हैं और साबिक अंपायर असद रऊफ भी इस पैनल में शामिल रहे। पाकिस्तान की जानिब से 2 अंपायर्स एहसन रजा और शोजेब रजा भी ICC के इंटरनेशनल पैनल में शामिल हैं, मगर उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। पाकिस्तान डोमेस्टिक सीजन में भी अंपायरिंग के मयार पे कई सवालात उठ चुके हैं, और जारी डोमेस्टिक सीजन में भी अंपायरिंग पर क्रिकेट पंडितों को तहफ्फुज़ात हैं, मगर PCB के डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर जाकिर खान और मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट साकिब इरफान के लिए सब अच्छा है। लगता है उनका काम सिर्फ डोमेस्टिक इवेंट्स का इनकाद है। इसमें क्या गलत हो रहा है, क्या खामियां हैं, इसकी इन्हें कोई फिक्र नहीं। इसीलिए इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तानी अंपायरिंग का हाल ये है। अगर जाकिर खान और साकिब इरफान ने ऐसे ही मनपसंद अफराद को अंपायरिंग का काम दिया तो वो दिन दूर नहीं जब एलीट पैनल में पाकिस्तान का कोई भी अंपायर नजर नहीं आएगा। तो जनाब, आने वाले प्रोग्रामों में पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में अंपायरिंग के बेहाल मामले पर जरूर निगाह डालेंगे, लेकिन फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ की, जो एक चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन बने, अगले चैंपियनशिप में अपने एजाज के दिफा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मामला कुछ इस तरह है कि उनसे वादा किया गया, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि उनको इनामी रकम मिलेगी, लेकिन दिन गुजर गए, महीने चले गए, और अब साल होने को है। मोहम्मद आसिफ इनामी रकम के मुंतजिर हैं अगली चैंपियनशिप में अपने एजाज के दिफा के साथ। और जनाब, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उस खेल की जिसमें पाकिस्तान स्क्वॉश, क्रिकेट और स्नूकर एक ऐसा खेल है जिसमें पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना, और मोहम्मद यूसुफ पहले वर्ल्ड चैंपियन बने, और उसके बाद अब आसिफ ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान को ये आलमी एजाज दिलाया है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ को भी माली मसाइल का सामना था, और कुछ ऐसे ही मसाइल का सामना मोहम्मद आसिफ भी कर रहे हैं। और मोहम्मद आसिफ का कहना यह है कि वो क्या करें, किसके सामने हाथ फैलाएं, किससे सवाल करें, लेकिन अब शायद वक्त गुजर चुका है और अब वो सोच रहे हैं कि धरना दे दें, शायद इससे कुछ काम बन जाए। इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ। ये धरने का ख्याल आपके जहन में कैसा आया? जी देखें, बिल्कुल 1 साल गुजरने को है कि जो हमारी प्राइज़ मनी और अवार्ड जो हैं वो हमें मिलने थे, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाए। तो अब क्या करें, एहतजाज ही कर सकते हैं और कुछ हम कर नहीं सकते। तो हम तो बात कर सकते हैं। मैं तो पहले भी बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको कि इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लें। देखें, इससे ये होता है कि नए जो खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यानी कि उनको मसाइल हैं कि देखें, अगर वर्ल्ड चैंपियन बन के आपको कुछ नहीं मिल रहा तो फिर हमें क्या मिलेगा, और डोमेस्टिक जीतने से क्या होता है। तो मैं समझता हूं कि ये इस गेम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी। कितना आपसे वादा किया गया था वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कि कितने पैसे आपको मिलेंगे, और कितने पैसे मिल गए और कितने पैसे नहीं मिले? जी देखें, बिल्कुल वादे इस तरह थे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 1 करोड़ पे जो है वो वर्ल्ड कप जीतने पे मिलता है, यानी कि पाकिस्तान के कोई भी यानी कि गेम हो तो उसके लिहाज से 1 करोड़ पे वो बनते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर मैं 6 रेड एशियन चैंपियनशिप जीता
और अभी हाल ही में तकरीबन 1-1.5 माह पहले हम वर्ल्ड चैंपियन जीते टीम, तो ये इनामी रकम तो काफ़ी बनती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें जो 1 साल हो गया मैं अपना टाइटल जीता, उसके बाद अभी डिफेंड करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ये 8 दिन में, तो इस 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक पैसे नहीं मिले, तो ये थोड़ा सा फील होता है मुझे भी और दूसरे हमारे जो जितने भी लोग हैं वो सब यही सवाल करते हैं कि क्यों। ये बताएं आसिफ के बड़े वादे किए हो गया आपने अपनी माँ से, अपने वालिद साहब से, अपने भाइयों से, लेकिन बीवी से भी आपने वादा किया होगा। क्या वादा किया था आपने जो आपने हर बार उनको टाल देते हैं, भाई जब ये इनामी रकम मिलेगी तब मैं आपसे वादा पूरा करूंगा, क्या वादे किया आपने अपनी बेगम से? जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह उम्रे पे लेके जाने का प्रोग्राम है वालिदैन को और पूरी फैमिली को अपनी को, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द पैसे मिल जाएंगे और मैं इंशाल्लाह उम्रे पे इंशाल्लाह ये अब नए साल के शुरू में आपकी नीयत बड़ी साफ है, ख्वाहिश आपकी बड़ी नेक है। और मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सरबरा आलमगीर शेख साहब। शेख साहब, हमारे प्रोग्राम के हवाले से आपको शिकायत रहती है कि वक्त बहुत कम है और आज भी शायद सिर्फ आपसे एक ही सवाल कर पाऊंगा। आसिफ कह रहे हैं कि इनकी ख्वाहिश है कि अपनी फैमिली को उम्रे पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन इनामी रकम मिल नहीं रही, और आप क्या कर रहे हैं इनके लिए? आपने ये तजवीज दी इनको कि धरना दे दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह कि ये इनामी रकम भले वो 2.5 करोड़ हो या 2 करोड़ हो या 1 करोड़ गवर्नमेंट दे, 1 करोड़ की रकम किसी भी आदमी के लिए, आम और खास आदमी के लिए भी बहुत बड़ी रकम है, और मैं समझता हूँ ये इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। और हमने और इनसे मिलके ही हमने ये डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड कप से वापसी पे, हालांकि हमने 2 महीने पहले ये सब डिसीजन लिए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रेस मीडिया के सामने, तो मैंने इनसे प्रेस मीडिया से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक मौका दे दें। तो जब मैं मिनिस्टर ऑफ आईपीसी से मिला रियाज पीरजादा साहब से, तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि विद इन अ मंथ हम एक बेहतरीन लेविश किस्म का डिनर करेंगे और हम उसमें हमें आसिफ को ये प्राइज देंगे। इस बात को भी 2-2.5 महीने आज हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक अपील लिखी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपील लिखी है, मिनिस्टर को दोबारा एक रिमाइंडर भेजा है जिसके अंदर हमने सारी अपनी प्रॉब्लम्स लिखी हैं। अगर ये सारे प्रॉब्लम वर्ल्ड कप खेलने के बाद आने तक 8 दिसंबर तक नहीं हल हुए तो 15 तारीख को हम इस्लामाबाद जाएंगे और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे हम वहीं आसिफ तक। अच्छा शेख साहब, एक बहुत ही मुख्तसर जवाब दीजिएगा। अगर हुकूमत मान गई, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपकी आवाज सुन ली, आसिफ को 1 करोड़ का इनाम मिल गया, तो फेडरेशन तो उसमें से कोई पैसा नहीं लगी? फेडरेशन ने आज तक कोई पैसा नहीं लिया, ना आगे लेने का इरादा है। बस हमारे ये प्लेयर इतने बड़े हीरो हैं दुनिया के, मैं समझता ये खुश रहे और दिल लगा के खेले पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया आलमगीर शेख साहब। एक बार फिर वापस आ जाता हूँ आसिफ आपकी तरफ। आता है कि आपसे जो वादे हुए थे, आपने पैसे के लिए पाकिस्तान को जीत नहीं दिलाई थी, आपका पैशन था, लेकिन जो वादे आपसे पूरे नहीं हुए, यकीनन आपने कुछ सोचा होगा आपके गेम पर इसकी वजह से कितना फर्क आया, और अगली चैंपियनशिप आप लैटविया में खेलने के लिए जा रहे हैं, उस पर ये चीजें किस हद तक असरअंदाज होंगी? जी देखें, बिल्कुल गेम में तो अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल में 3 टाइटल जीतना, मैं समझता हूँ कि ये मेरी गेम का और मेरी परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा यानी कि सबूत है कि मैं अपना दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ, और मैं इस चीज़ को ज़ाहिर सी बात है, परेशानी तो होती है इंसान को कि एक अवार्ड जो है मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो फिर थोड़ी सी इंसान को होता है कि यार मैं ये करूँगा। अगर कोई वादा ही नहीं होता तो फिर मैं ये होता कि मैं कोई प्लान नहीं बनाता अपने दिमाग में, और मैं सोच रहा था कि इंशाल्लाह फैसलाबाद में कोई अच्छी एकेडमी बनाऊं। वो स्नूकर एकेडमी बन गई है अपना पाकिस्तान फैसलाबाद में, लेकिन ये है कि मैं पर्सनली तौर पे अच्छा, आपने फैसलाबाद की बात की तो आपको ये बताता चलूं कि फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर, और ये वो शहर है जहां से पाकिस्तान के मैजिक ऑफ स्पिनर सईद अजमल भी वाबस्ता हैं। उन्होंने वहां पर एक एकेडमी बनाई है क्रिकेट की। सईद अजमल से आपकी मुलाकात हुई, सईद अजमल ने आपको कहा कि यार कहाँ तुम स्नूकर खेल रहे हो, देखो हम क्रिकेट में खेलते हैं, पैसे मिल जाते हैं उसी वक्त? जी बिल्कुल, पहले मैं काफ़ी देर खेल चुका हूँ उनके साथ, और काफ़ी अच्छी यानी कि मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन असल में होता यह है कि मेरा पैशन जो था वो सिर्फ स्नूकर था, उनका क्रिकेट से ज़्यादा लगाव हो गया, मेरा स्नूकर से ज़्यादा हो गया। तो मैं अपनी गेम से अल्लाह का शुक्र है मुतमईन हूँ और खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इसमें बहुत बड़ी कामयाबी दी है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह जो अब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं इंशाल्लाह दोबारा से इस टाइटल को डिफेंड करूँ और पाकिस्तान के लिए दोबारा। आसिफ, कभी अफसोस हुआ कि सईद अजमल तो जना भारतीय भी है, उनके लोग तब भी सईद अजमल की बात करते हैं, मैं तो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ले आया, मुझे फैसलाबाद के लोग नहीं पूछ रहे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक प्राइवेट यानी कि लोग जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और पिछले दिनों उमर एसोसिएट्स ने मुझे 20 लाख रुपए का चेक दिया, और मलिक रियाज साहब ने मुझे गाड़ी दी है,
तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट तौर पे मुझे पैसा भी मिला है और बहुत फेम मिला है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और हमेशा मुझे जब भी मुलाकात होती है मुझे दुआगो रहते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह करे आप दोबारा से ये टाइटल पाकिस्तान के लिए लेके आए। ये इज्जत जो इंसान को मिलती है मैं समझता हूँ इसके मुतबादिल कोई चीज़ है नहीं। तो लेकिन वो बात वही है कि वहाँ बहुत कुछ यानी कि लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हर जगह पे, पाकिस्तान में टोटल पूरे पाकिस्तान से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन थोड़ा सा अफसोस इसलिए है कि क्योंकि देखें हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दें और जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उन पर फोकस करें, ताकि हम पाकिस्तान जो है एक टाइम में 4 वर्ल्ड कप थे हमारे पास और इंशाल्लाह हम दोबारा से ऐसा टाइम आए कि हम पाकिस्तान जो है वो हर गेम में वर्ल्ड चैंपियन बने। आसिफ आपका बहुत शुक्रिया कि आप चैंपियनशिप खेल रहे हैं कराची में और मैच खेलने के बाद आसिफ आराम करना चाहते थे लेकिन हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर यहाँ पर आए और आज उन्होंने आकर अपना मसला यहाँ पेश किया। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आसिफ की इस आवाज़ को सुनेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से और इनको इनका हक मिलेगा और ये अगली चैंपियनशिप में एक बार फिर उसी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे जो इन्होंने लास्ट टाइम किया था बेलफास्ट में। यहीं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलिंग के मसले पर जिसका हल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने निकाला आखिर क्या है। मुख्तसर दौरे जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान की पेस बैटरी कितने महफूज हाथों में है इसका अंदाजा तो मैचों के दौरान ही हो जाएगा। दरअसल फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान इंजरी के सबब टीम का हिस्सा है नहीं और सिलेक्शन कमेटी ने इसका मुतबादिल ये निकाला कि छोटे खत के बिलावल भट्टियो और उनके साथ ऑलराउंडर अनवर अली जो दौरे ज्यादा करते हैं खेलते कम है उनको टीम का हिस्सा बना दिया। मामला आखिर है क्या? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बागडोर संभालने वालों ने दराज कद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का बेदरेग इस्तेमाल किया। जिसका खमियाजा उन्हें इरफान की इंजरी की सूरत में उठाना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद इरफान के इंजर्ड होने के बाद फास्ट बॉलिंग में एक खला पैदा हो गया है। अब महदूद दौरे के लिए पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका में मौजूद है जहां मोहम्मद इरफान टीम का हिस्सा नहीं और उनकी जगह मिली है मुरीदके में पैदा होने वाले मीडियम फास्ट बॉलर बिलावल भट्टी और कराची के अनवर अली को। बिलावल भट्टी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑटोमेटिक चॉइस कैसे बन गए, ये सवाल उस वक्त जहन में आता है जब जारी पेट्रन्स ट्रॉफी में फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखी जाए। पहली मर्तबा मुनफरिद तर्ज का डोमेस्टिक इवेंट अभी जारी है। पेट्रन्स ट्रॉफी में अब तक सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं सुई गैस से ताल्लुक रखने वाले इमरान अली जिन्होंने 27 विकेटें हासिल की हैं, जहां उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस 42 रन के एवज 8 विकेटें हैं। उनके बाद उनके हमनाम ज़रीर तरक्याती बैंक के इमरान खान हैं जिन्होंने अपने खाते में 21 विकेटें जमा करा ली हैं। पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट खेलने वाले एहसान आदिल पेट्रन्स ट्रॉफी के तीसरे कामयाब बॉलर हैं। उन्होंने भी 21 शिकार किए हैं। और ये देखें अपने नेक्स्ट स्पेल की पहली बॉल पे थोड़ा सा लूज सा शॉट खेले अजहर अली। मोहम्मद तलहा ने 20 और एजाज चीमा 15 विकेटें हासिल कर चुके हैं। जिसके बाद बिलावल भट्टी का नाम आता है जिन्होंने सिर्फ 9 विकेटों को अपनी रिकॉर्ड बुक की जीनत बनाया है और बोल्ड कर दिया इस बार। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि बिलावल भट्टी ने हालिया सीजन में ज़रीर तरक्याती बैंक के खिलाफ 1 सेंचुरी भी स्कोर की है। बल्ले का किनारा लेते हुए डीप पॉइंट की तरफ गई और 4 रन हासिल हुए। लेकिन अगर मोहम्मद इरफान की जगह पुर करना ही थी तो क्या सिलेक्टर्स के लिए बेहतर ना होता कि वो किसी ऐसे फास्ट बॉलर को भेजते जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, न कि उस फास्ट बॉलर को जो डोमेस्टिक सीजन में अब तक 10 विकेटें भी मुकम्मल न कर सका। और बिलावल भट्टी के हवाले से एक और आम सवाल ये कि बिलावल भट्टी पाकिस्तान वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक और T20 कप्तान मोहम्मद हफीज के महकमे सुई नॉर्दर्न गैस से भी खेलते हैं। अब देखना यह है कि वो एतमाद के साथ पाकिस्तान के लिए जनूबी अफ्रीका में कुछ करते हैं या नहीं। इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर